हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में विटामिन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पढ़ा था। फैट सॉल्युबल विटामिन में हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आज हम बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन का। वाटर सॉल्युबल विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, विटामिन बी और विटामिन सी। अब हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी एक नाइट्रोजन युक्त विटामिन है तथा जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि विटामिन बी में कई प्रकार के विटामिन रखे गए हैं। विटामिन बी का एक समूह है, इसीलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो एक स्किन डिजीज है। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जो एक स्किन डिजीज है। इसकी कमी से स्किन पे मुहासे हो जाते हैं और दाग पड़ जाते हैं, और जो स्किन होता है क्रैक हो जाता है। और विटामिन बी का जो मुख्य सोर्स है वो चावल का माड़ है। विटामिन बी को सर्वप्रथम चावल के छिलके से ही प्राप्त किया गया था। फंक ने प्राप्त किया था। ठीक है, किसने प्राप्त किया था? फंक ने। फंक ने सर्वप्रथम चावल के छिलके से प्राप्त किया था। जो चावल होता है, धान होता है, उसके अंदर जो चावल होता है उसके ऊपर छिलका होता है, हम भूसी कहते हैं। उसी से विटामिन बी को प्राप्त किया गया था। ठीक है, जो चावल का माड़ होता है उससे विटामिन बी मिलता है काफी अच्छी मात्रा में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक गोल्डन राइस होता है, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस गोल्डन राइस से विटामिन ए मिलता है। कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस से विटामिन ए मिलता है। बाकी जो चावल होते हैं उनसे विटामिन बी मिलता है। ठीक है, देखिए विटामिन बी वन की कमी से अब जो मस्कुलर वीकनेस होता है, ठीक है, मस्कुलर वीकनेस क्या होता है कि जो हमारी जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती हैं, वे क्या होती हैं, ऊर्जा के लिए पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे निर्भर करती हैं। ठीक है, और विटामिन बी वन की कमी होने से हमारे शरीर की जो पेशियां होती हैं वे कमजोर पड़ जाती हैं। तंत्रिका तंत्र क्या होती हैं? वे कमजोर पड़ जाती हैं, जिससे पैरालिसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या? पैरालाइसिस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, हृदय पेशियां छीड़ हो जाती हैं। हमारे शरीर की विटामिन बी वन कमी से हृदय पेशियां जो होती हैं छीड़ हो जाती हैं, जिससे हृदय की धड़कन बंद होने की भी संभावना हो जाती है। और इसकी कमी से अपच तथा कब्ज भी होने लगता है। इन्हीं तीनों लक्षणों को मिला करके हम बेरी बेरी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? बेरी बेरी डिजीज का। कौन सा? तंत्रिका तंत्र का कमजोर हो जाना, जैसे मस्कुलर सिस्टम हमारा क्या होता है? वीकनेस हो जाता है मस्कुलर। और अगला हृदय पेशियों का छीड़ हो जाना, जिससे हृदय धड़कन बंद होने की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरा कब्ज तथा अपच। इन्हीं तीनों लोग मिला के क्या कहते हैं? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से हमारे शरीर का वजन भी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस ऑफ वेट। लॉस ऑफ वेट। ठीक है, विटामिन बी वन की कमी से हमारे शरीर का जो वजन होता है वे कम होने लगता है। आगे हम बात कर लेंगे सोर्स के बारे में, इसके सोर्स के बारे में। विटामिन बी वन का देखिए जो सोर्स है, मुख्य रूप से वो ग्रेन के सेल्स हैं, अनाज के छिलके, सेल्स ऑफ ग्रेन। ठीक है, अनाज के छिलके से हमें मेजर रूप से विटामिन बी वन मिलता है। विटामिन बी वन के सोर्स में काजू को भी रखा गया है, कैसिव और वालनट। ठीक है, इनको भी विटामिन बी वन के गुड सोर्स में रखा गया है। और सोयाबीन से भी विटामिन बी वन मिलता है, सोयाबीन। ठीक, हम बात करेंगे विटामिन बी टू के बारे में। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन बी टू की कमी से
ड्राई स्केल स्किन हो जाता है, ठीक है, ड्राई स्केल स्किन। इसमें क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है रूखी हो जाती है, ठीक है। और क्रैकिंग ऑफ लिप्स, जो लिप्स हमारे होते हैं वे क्रैक करने लगते हैं, फटने लगते हैं, ठीक है। और इस विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि मुंह में कोड़े पड़ जाते हैं, ठीक है। और इसकी कमी से जीभ पे छाले पड़ जाते हैं। ऐसे प्रकार के विटामिन B1 की कमी से विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेंगे विटामिन B2 के सोर्स के बारे में। विटामिन B2 के सोर्स हैं मीट, पनीर, ग्रीन लीव्स और लीवर। इन सब में क्या होता है, विटामिन B2 मेजर रूप में पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन, जो जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा नामक डिजीज हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे जीभ और स्किन पे दाने पड़ जाते हैं। जैसे हमारा जीभ है, इस पे क्या होंगे, दाने पड़ जाएंगे। जो हमारा स्किन है, इस पे क्या होंगे, दाने पड़ जाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर हो जाती है। जो हमारा लीवर होता है और आंत होती है वो क्या हो जाती है, वीक पड़ जाती है, जिसमें क्या हो सकता है कि अतिसार नामक बीमारी हो जाता है, अतिसार, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डिमेंशिया। विटामिन B3 की कमी से डिमेंशिया नामक डिजीज भी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नर्वस होता है, नर्वस सिस्टम, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा नर्वस तंत्रिका तंत्र जो हमारी होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, जिससे पागलपन होने का खतरा बढ़ जाता है। डिमेंशिया कहते हैं पागलपन। ऐसा व्यक्ति अजीब अजीब हरकतें करता है, ठीक है। ये सब विटामिन B3 की कमी के कारण ही होता है। देख लीजिए विटामिन B3 के सोर्स के बारे में। विटामिन B3 का मुख्य सोर्स है मीट और ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है। विटामिन B3 ईस्ट वगैरह में भी मिल जाते हैं। आगे हम बात करेंगे विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B5 की कमी से डर्मेटाइटिस नामक डिजीज हो जाता है। इसमें होता क्या है, चर्म रोग हो जाता है, जिसमें कि हमारे स्किन वगैरह पे धब्बे पड़ जाते हैं सफ़ेद कलर के, और हमारी स्किन क्रैक हो जाती है, दाने पड़ जाते हैं, ठीक है। और अगला है स्लीपलेसनेस। इसमें क्या हो जाता है कि अनिद्रा, इसे कहते हैं अनिद्रा, हमें नींद नहीं आती है, हम सो नहीं पाते हैं सही से। विटामिन B5 की कमी से अनिद्रा नामक डिजीज हो जाती है। और विटामिन B5 कमी से बाल झड़ने लगते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बालों का सफ़ेद होना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे विटामिन B5 की कमी से जनन क्षमता में कमी भी हो जाती है, और जिसे स्टेरिलिटी कहते हैं। विटामिन B5 की कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन B5 के सोर्स देख लेंगे, लीवर, एग, मीट, ठीक है। ये सब विटामिन B5 के मेजर सोर्स हैं, ठीक। आगे हम बात करें विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन B6 की कमी से अनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि ब्लड की कमी हो जाती है शरीर में, और विटामिन B6 की कमी से ही किडनी में स्टोन बन जाते हैं, और विटामिन B6 कमी से मतली वगैरह आने लगता है, और चर्म रोग हो जाता है। और विटामिन B6 का संश्लेषण हमारे आंत के बैक्टीरिया भी करते हैं। एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, जिसे हम कहते हैं, फुल फॉर्म इसका है स्केरेसिया कोलाई, स्केरेसिया कोलाई, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि हमारी आंत में विटामिन B6 का फॉर्मेशन करते हैं, संश्लेषण करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे इसका सोर्स, विटामिन B6 के सोर्स। विटामिन B6 के सोर्स है लीवर, ग्रैन, मीट, ठीक है।
अब हम बात करेंगे विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 को विटामिन एच भी कहते हैं। विटामिन एच, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। देख लेंगे विटामिन B7 से कौन कौन से डिजीज होते हैं। विटामिन B7 से हेयर फॉलिंग होता है, हमारे बाल क्या होते हैं, झड़ने लगते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसलिए टूटने लगते हैं। और स्किन डिजीज हो जाते हैं, स्किन पर विभिन्न प्रकार के डिजीज दिखने लगते हैं, लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे कि दाने पड़ जाना, क्रैक होना, धब्बे पड़ जाना आदि। ठीक है। और हमारी बॉडी में वीकनेस भी आ जाता है विटामिन B की कमी से। ठीक है। इसके सोर्स देख लेंगे विटामिन B के सोर्स। वेजिटेबल हो जाएंगे, और उसके बाद चॉकलेट हो जाएंगे। ठीक है। आगे हम बात करेंगे विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 एक जल में घुलनशील विटामिन है, जिसका रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन B9 के कुछ मेन फंक्शंस हैं, जिसको देख लेंगे। विटामिन B9 के फंक्शंस हैं रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कार्पसूल। ठीक है। रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ब्लड कार्पसूल जो होती हैं, उनका फॉर्मेशन करना विटामिन B9 को ही होता है। ठीक है। एक फंक्शन इसके और है DNA का सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ DNA। ठीक है। ये दोनों फंक्शन विटामिन B9 के मेन फंक्शन है। और इसकी कमी से डिफिशियंसी देख लेंगे क्या हो जाएगा, डिजीज। इसकी डिफिशियंसी से हो जाता है अनीमिया। अनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है, क्योंकि ये विटामिन ब्लड का फॉर्मेशन करती है और DNA का सिंथेसिस करती है। जब विटामिन नहीं रहेगा तो ब्लड का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो फिर अनीमिया नामक डिजीज हो जाएगा, हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है। इसके सोर्स देख लेंगे। विटामिन B9 के सोर्स होते हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल। ग्रीन लीव्स वेजिटेबल। ठीक। और सोयाबीन। सोयाबीन ये इसके मेन सोर्स है। ठीक। आगे हम बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनाकोबालेमीन। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इस विटामिन का कार्य क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है DNA और RNA के संश्लेषण तथा ब्लड कैप्सूल्स के फॉर्मेशन में जो एंजाइम कार्य करते हैं, उनके को एंजाइम के रूप में भाग लेता है। यह ग्रोथ के लिए, यह विटामिन ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। जब एनीमिया नामक डिजीज हो जाता है, अनामिया, इस डिजीज जब हो जाती है तो इस डिजीज के में इसी विटामिन का इंजेक्शन लगता है, विटामिन B12 का। ठीक है। जो हमें एनीमिया से बचाता है। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका तंत्र के जो फंक्शन होते हैं वे डिसबैलेंस हो जाते हैं। विटामिन B12 के सोर्स देख लेंगे। सोर्स पनीर, एग, फिश, यही सब क्या है विटामिन B12 के